बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नवाज अल्लाह के साथ प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मुशाहिदुल्लाह मरहूम की याद में मुनक्कद होने वाले ताज़ियती रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। ये ताज़ियती रेफरेंस मुस्लिम लीगी रहनुमा सजाद खान ने अपने होटल में मुनक्कद किया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात राजा मोहम्मद ज़फ़र, शाहिदा खान अब्बासी, इकबाल ज़फ़र झगड़ा, तला महमूद समेत और दीगर शख्सियात ने भी वहाँ ख़िताब किया। तो इससे कबल कि मैं उनके बारे में उस फंक्शन की रिपोर्ट पेश करूँ, मैं मुशाहिदुल्लाह खान को खराज अकीदत पेश करता हूँ। उनका शुमार पाकिस्तान की उन वर्कर्स में होता है कि जो अपनी लीडर के साथ उनकी कमिटमेंट थी। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि मुशाहिदुल्लाह खान नवाज शरीफ का एक बेलौस सिपाही था। सारी उम्र उन्होंने नवाज शरीफ की साथ दिया और मुस्लिम लीग नून का झंडा बुलंद किए रखा। दरवेश सिर्फ इंसान था, दरवेशी में ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। शुक्रिया। साहब आए और सिर्फ चंद अल्फाज, क्योंकि टाइम बहुत कम है। राजा मोहम्मद ज़फ़र साहब, कायदीन, मैं दरअसल यहाँ आया था जनाब मुशाहिदुल्लाह साहब की याद में जो तकरीब है, मैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाना चाहता था, लेकिन सजाद खान जिन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया है, उनका हुक्म है कि मैं 2-4 बार मुशाहिदुल्लाह खान की याद में बारे बात करूँ। मेरा उनसे तल्लुक़ कमोबेश को 50 साल पुराना है। 1968 की जो मूवमेंट थी, उस वक्त वो मैट्रिक के स्टूडेंट थे। वो जब से पार्लियामेंट में आए, हमेशा मुझे वो इज्जत और तौकीर करते थे और वो कहते थे कि मैं उनका एक सीनियर वर्कर हूँ और उनके साथ बहुत पुराना मेरा तल्लुक़ है। हमेशा मुझे इज्जत के साथ बुलाते थे। मैं हमेशा पार्लियामेंट में जब कवर करता था, उन जैसा कमिटेड मैंने कोई मुस्लिम लीगी बहुत कम देखे हैं। वो हमेशा नवाज शरीफ का कमिटेड वर्कर थे और नवाज शरीफ के लिए लोगों के साथ लड़ाई भी करते थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने नवाज शरीफ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त किए रखी। वोट को इज्जत दो का जो नारा है नवाज शरीफ का, उसको बुलंद किया। वो मैं ये समझता हूँ कि इतना पढ़ा लिखा पार्लियामेंटेरियन बहुत कम नजर मुझे आए और मैं ये समझता हूँ कि मुशाहिदुल्लाह ने इल्म व अदब का जो उनका एक तल्लुक़ था, उसका इजहार उन्होंने पार्लियामेंट में किया। मैं समझता हूँ कि आज उनका बेटा अपना उसको उस कमी को पूरा करेगा और मैं तवक्को रखता हूँ कि आने वाले दिनों में अपने बाप का नाम जिंदा रखेगा। शुक्रिया। मैं उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पुत्र ये अल्फाज है कि आज मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि मैंने रावलपिंडी के उस निडर बेबाक दिलेर सपूत के लिए, इसी इलाके में रहने वाले, इसी इलाके में पैदा होने वाले मुझे अल्लाह ताला ने और डॉक्टर अफनान, हम दोनों को अल्लाह ने ये मौका अता किया कि हमने आज अपने भाई को याद किया और इसी मौका पर हमारे कायदीन साबिक प्राइम मिनिस्टर शेख फरमान अब्बासी साहब, ज़फ़र झगड़ा साहब, सदीक दया साहब, नियाज़ आशिक़ साहब, कितने नाम दूं मैं इनका, मेरे पास औक़ात खास नहीं है। मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता कि इन्होंने जो मोहब्बत हमें दी है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे भाई को इज्जत फरमाएगा और उनकी वो जो जमहूरियत के लिए वो जो देर थी, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी तो हम मियां नवाज शरीफ के साथ कम करेंगे। मियां नवाज शरीफ का कामयाबी जो है वो शुक्रिया। जी अवाम यहाँ पर सारा माशाल्लाह कारकुनान से भरा हुआ है। एक डॉक्टर अफनान साहब
शायद खान अब्बासी साहब, नहाद साहब, राजफुल हक साहब हमें एक करारदाद पेश करना चाह रहे हैं। मैं सीनियर नायब सदर रावलपिंडी सिटी मिर्जा मंसूर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए, इस करारदाद भी आप पेश करें और एक शीट जो है इसमें से आप इस करारदाद की पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में मिर्जा मंसूर बेग साहब। इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा जफरुल हक साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शायद खान अब्बासी साहब, इस्तकबाल आस्था हो कि उन्हें पता चल जाए कि पिंडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। आपकी भरपूर तालियों में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शायद खान अब्बासी। मैं कमैस नौरानी साहब तशरीफ लाए, हमारे सेनेटर, मैं उनका सैयद खान साहब की जानिब से, डॉक्टर फनान साहब की जानिब से और पूरी क़यादत की जानिब से बेहद मशहूर हुई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, कायदे इंक़िलाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शायद खान अब्बासी जिंदाबाद, जनाब कमैस नौरानी साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुतज़मीन का बहुत मशहूर हूँ, ख़ासतौर पर सजाद खान साहब का, अफगानुल्लाह साहब का, जिन्होंने आज मुशाहिदुल्लाह साहब के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और मुझे अपने रावलपिंडी के दोस्तों और भाइयों को देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज किसी शहर के शख्स ने जिसने पूरे पाकिस्तान में नाम कमाया, उनकी शख्सियत कराची में ज़्यादा मुतारफ़ थी और अक्सर लोग ये समझते थे कि ताल्लुक़ भी कराची से है, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि जब वो कौमी सियासी प्लेटफॉर्म पर आए तो अपनी सोच से, अपनी तकालीफ से उन्होंने साबित किया कि उनका कौमी सियासत में भी मुकाम है। मुशाहिदुल्लाह साहब से मेरी ज़ाती वाक़फ़ियत 80 के अशरे से थी और PIA की यूनियन में जो उन्होंने काम किया वो आज भी तारीख का हिस्सा है। उसके बाद पहली दफ़ा PIA में मुस्लिम लीग नून की यूनियन कामयाब हुई 1998 में, उसमें भी मुशाहिदुल्लाह साहब की ही सारी हिकमत अमली थी। उसके बाद वो कौमी सियासत में आए और मुझे वो दिन 13 अक्टूबर 1992 का नहीं भूलता जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटाया गया, हुकूमत पर कब्जा किया गया। जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में इस्लाह दौर का आगाज़ किया। 13 अक्टूबर को जो पहला दिन था उस राजमाना कब्जे का, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स बाहर निकला और उसका नाम मुशाहिदुल्लाह खान था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो ये उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अमल से साबित किया। उस दिन बड़ा आसान था सब बैठे रहना, उस दिन बड़ा आसान था क्यों बैठे रहना, उस दिन बड़ा आसान था कुछ ना करना। लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि नहीं, अगर कोई साथ नहीं भी होगा तो मुशाहिदुल्लाह खान अकेला बाहर निकलेगा। ये लीडरशिप होती है, ये सियासत होती है। तो शायद साहब की जो तकारीर सेनेट में है, मैं नहीं समझता किसी शख्स ने भी सेनेट की तारीख में, हमारे पार्लियामान की तारीख में इस खूबसूरती से जमहूरियत का दिफा किया हो, इस खूबसूरती से हक की बात की हो, इस खूबसूरती से अपनी पार्टी की सियासत का बयान के सामने रखा हो। उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी बहुत एक स्ट्रगल है और स्ट्रगल सिर्फ सियासी नहीं थी,
उनको कैंसर हुआ, उसका भी इस तरह से मुकाबला किया। आम आदमी कैंसर के नाम सुन के मैं कमर में लेट जाता है, तो शाहजादा साहब ने फिर भी अपना सियासी सफर जारी रखा, आखिरी दिन तक भी सियासी सफर जारी रखा। तो ना सिर्फ वो सियासी एतबार से, ना सिर्फ वो ट्रेड यूनियन के एतबार से, बाकी जिंदगी में भी एक जुर्रत वाले आदमी थे और उनका अमल हम सब के लिए काबिल तकलीफ है। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आज है, आज फिर वही दौर है। आज बहुत आसान है घर में बैठना, आज बहुत आसान है चुप रहना, आज बहुत आसान है बात न करना। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या बात कर रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही बात कर रही है जो मुशाहिदा हाल किया करता है कि मुल्क में आईन की हुक्मरानी होनी चाहिए, मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होना चाहिए, मुल्क में दारो कानूनी हकूक पे रहना चाहिए, मुल्क में अवाम की राय से काम होना चाहिए, मुल्क में वोट को इज्जत देने की जरूरत है। आज मैं हैरान होता हूँ जब मुस्लिम लीग के लोग कहते हैं कि जी हमारा बयानिया क्या है, आप सब यहाँ मुस्लिम लीग के वर्कर बैठे हैं, कारकुन बैठे हैं, वोटर बैठे हैं, मुस्लिम लीगों में यही बयानिया है। मुस्लिम लीग लोग आज वोट के वायद आईन की बात करती है, बाकी सब इक़्तिदार के सूरत में कोशिश, कोई सौदा करने का दाव मिल जाए। क्या आप ये समझते हैं कि हिंद मुस्लिम लीग नून को करना चाहिए? क्या मुशाहिदा का यही जरूरत था कि इस इक़्तिदार में सौदा करके को टुकड़ा इक़्तिदार हमें भी मिल जाए? हमने इक़्तिदार देखा है 10 साल वफाक में, हमने इक़्तिदार 3 हिस्सों में देखा है। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक मुल्क का निज़ाम आईन के मुताबिक नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। क्या मुल्क में महंगाई नहीं है? क्या मुल्क में बेरोजगारी नहीं है? क्या मुल्क में गुर्बत नहीं है? 2.25 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे चलेगा। ये वही मुल्क था जो 2018 में हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़कर गए थे। तो क्या हुआ? सिर्फ ये कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, एक नाअहल हुकूमत को बैठाया गया और आज पूरा पाकिस्तान बदल रहा है। आज मईशत तबाह है, खाद्य पॉलिसी नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम क्या है? हर शख्स परेशान है। आज सिर्फ मुस्लिम लीग नून, ये बात याद रखें मेरे भाई, उसे अक्सर सवाल करते हैं कि वो हमें की बड़ी दानिशमंदी से काम करना चाहिए। तो दानिशमंदी ये नहीं है, हम लोग पाकिस्तान के मेंबर है जो सियासत करते हैं, हमने कदम उठाए हैं आईन के दिफा का। हम आईन मुद्दा देखें और इंतजार में बैठे रहे, ये सियासत नहीं है, इससे मुल्क का मामला तय नहीं होगा। आज किसी न किसी विवाद को असूलों पर खड़ा होना पड़ेगा। हमारी किसी से जंग नहीं, सियासत में मुखालत नहीं होगी, किससे मुखालत करेंगे और किससे मुकाबला करेंगे? हम आईन की बात करते हैं। अगर आईन टूट रहा हो और हम क्यों बैठे रहे और बात भी ना करें कि कोई इसको मुखालत ना समझ ले, फिर तो सियासत ना करें, फिर तो दुकानदारी शुरू कर दें, कोई जरूरत नहीं सियासत करने की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी विभाग के साथ हैं जो आईन की बात करती है, जो मुल्क के मसाइल के हल की बात करती है, किसी धोखे में न रहे। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हुए कभी तरक्की नहीं कर सकते, कि पूरी दुनिया का तजर्बा है। हम इलेक्शन की चोरी को अपनी बात में, आज अगर हमें ये कहा जाए कि इलेक्शन की चोरी रिश्तेदार बन जाए और रिश्तेदार बन जाए, क्या ये सियासत है? क्या ये मुल्क के मसाइल का हल है? ये पैगाम मुशाहिदा खान का था। आज हम बिल्कुल यहाँ पर मुशाहिदा खान साहब की तारीफ करेंगे, हमारे दोस्त थे, भाई थे, लेकिन अगर उनके अमल की, उनकी बातों की तजदीद करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। मुशाहिदा को अगर सही बातों में खराबी तहसीन पेश करना है, उनके अमल की तजदीद है। आज
घर बैठने का वक्त नहीं, आज जुबानबंदी का वक्त नहीं है, आज अपनी आवाज को बंद रखने का वक्त नहीं है। सब हिस्सा डाले, मुश्किल रास्ता है, मैं भी जानता हूं मुश्किल रास्ता है, लेकिन जो जवाब मुश्किल रास्ते ना अपना सकती हो, जो बात की बात ना कर सके, उस जवाब को वजूद खत्म हो जाता है।